जब एक चिल्लाने की आवाज उसके विचारों को बीच में रोक देती है, पलटकर वह गुस्से में आई डीमन लड़की को देखती है और पूछती है, पफिन। एक लाइट बल्ब चमकता है जब रियलाइज करती है कि पफिन एक स्ट्रॉन्ग डीमन है और उत्तेजित होकर उसे अपने साथ जंगल चलने को कहती है। पफिन इसे परफेक्ट मौका देखती है, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सहमत होती है, जैसे वो सोचती है कि आइगलेट सीधे उसके जाल में चली आ रही है। जब आइगलेट खुशी से चिल्लाती है, ये पफिन बुरे तरीके से वादा करती है कि आज इंसान का आखिरी दिन होगा। हवा में एक रस्सी खुल जाती है, रेस्क्यू के लिए तैयार। आइगलेट रस्सी पकड़े हुए है, बेचैनी से पफिन को पकड़े रहने को कहती है जब वो उसे गहरे गड्ढे से निकालने की कोशिश करती है। गड्ढे के नीचे कीचड़ में डूबी हुई पफिन रस्सी से चिपकती है, हैरान है कि उसका अपना जाल उस पर ही उल्टा क्यों पड़ गया। रेस्क्यू के बाद आइगलेट पूछती है कि क्या पफिन ठीक है, बताती है कि वो हैरान हो गई जब पफिन अचानक कूद गई। पफिन झूठा मुस्कुराहट देती है और झूठ बोलती है, दावा करती है कि वो बस फिसल गई क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही थी। एक चिबी फ्लैशबैक में ये रिवील होता है कि पफिन ने आइगलेट को धक्का देने की कोशिश की, जिसने साइड स्टेप किया, जिससे पफिन खुद ही गिर गई जब वो गुस्से में रोती है। आइगलेट राहत व्यक्त करती है कि गड्ढा बॉटमलेस नहीं था, जबकि पफिन गुस्से में है, रियलाइज करती है कि उसका जाल पूरी तरह से फेल हो गया। हार ना मानते हुए पफिन अपने दांत पीसती है और चुपचाप घोषणा करती है, अब उसके अगले जाल का समय है। जब वो चलते हैं, आइगलेट शांति से वाइन से बच जाती है, जो तुरंत उसके पीछे अनाड़ी पफिन को फंसा लेती है। पफिन स्ट्रगल करती है, आइगलेट को इंतजार करने के लिए चिल्लाती है और हैरान होती है कि वो हर चीज से कैसे बच जाती है, इससे पहले कि एक अचानक पकड़ उसे रोक दे। आह! विशाल मांसाहारी पौधे पफिन को हवा में पकड़ लेते हैं और एक डरा हुआ आइगलेट उसका नाम चिल्लाता है। आइगलेट अब खतरनाक भेड़िया टाइप मैजिकल बीस्ट से घिरी हुई है। जब पफिन एक पेड़ से देखती है कि ये जाल जरूर काम करेगा, पफिन को विश्वास नहीं होता। आइगलेट अब आराम से खड़े भेड़ियों के पास से गुजर जाती है, जिसे पफिन हैरान होती है उसकी किस्मत पर, जब वो और ट्रैप्स की कसम खाती है। आइगलेट बोलती है कि पफिन आज काफी बदकिस्मत लगती है, जिससे घबराई हुई डीमन लड़की जोर देती है कि वो ठीक है। धीरे से पफिन के चेहरे से कीचड़ साफ करते हुए आइगलेट उसे कहती है कि वो खुद को ज्यादा जोर ना दे और थोड़ी देर आराम करे। इमोशनली टच हुई पर निर्धारित, पफिन अचानक अपना गोल याद करती है और आइगलेट से पूछती है कि क्या वो सेब ढूंढ रही थी। आइगलेट की आंखों में रियलाइजेशन की चमक आती है जब वो सेबों को कासल शॉप से जोड़ती है। अचानक इरादे से आइगलेट चौंक उठी पफिन को अपने पास खींचती है। थंप! एक विशाल लाल ड्रैगन उनके सामने दिखाई देता है, जिससे पफिन पूरी तरह से डर जाती है और बोल नहीं पाती। आइगलेट शॉक्ड हुई पफिन के बगल में चमकदार तरीके से मुस्कुराती है, घोषणा करती है कि उससे ये मिल गया। पफिन विश्वास नहीं कर पाती, हैरान होती है कि क्या इस डरावने ड्रैगन का मतलब एगलेट के लिए सेब था। आइगलेट खुशी से साफ करती है कि क्योंकि ये एक लाल ड्रैगन का घोंसला है, इसलिए लेजेंडरी ड्रैगन एप्पल पास ही होना चाहिए। एक क्यूट चिबी इलिस्ट्रेशन दिखाता है आइगलेट को खुशी से दिल के आकार का सेब पकड़े हुए। एक आइटम डिस्क्रिप्शन ड्रैगन एप्पल को एक रेयर डेमोनिक फ्रूट के रूप में पहचानता है, जो लाल ड्रैगन की सांस से उगता है। टेक्स्ट समझाता है कि ड्रैगन नेस्ट्स के पास होने के कारण सेब को हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है और वो जल्दी ही अपनी ताजगी खो देता है। शक्तिशाली लाल ड्रैगन एक बहरा कर देने वाली दहाड़ छोड़ता है। जब ड्रैगन झपटता है, पफिन पूरे डर में कांपती है। आइगलेट के शांत व्यवहार को देखते हुए पफिन सोचती है कि वो सिर्फ एक ड्रैगन एप्पल के लिए इतनी खतरनाक चीज क्यों ढूंढ रही है। पफिन आइगलेट के हल्के मुस्कुराहट को घूरती है और अंदरूनी सवाल करती है कि ये लड़की सच में कौन है। एक नैरेशन समझाता है कि इस दुनिया में इंसान, डीमन और मैजिकल बीस्ट्स है। आगे का टेक्स्ट साफ करता है कि कुछ मैजिकल बीस्ट्स डीमंस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं या फेमिलियर्स बन जाते हैं। टेक्स्ट कहता है कि ड्रैगन्स एक डरावना अपवान है। अपनी मैजिक और बेमिसाल भयानकता के कारण उन्हें अजेय माना जाता है, जिससे पफिन भी डर से जम जाती है। बीस्ट का सामना करते हुए एक निर्धारित एगलेट मुस्कुराती है और घोषणा करती है कि वो ये कर सकती है। वो आत्मविश्वास से ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे दौड़ती है। जब एगलेट आराम से डरे हुए पफिन के पास से गुजर जाती है, ड्रैगन हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता है। विशाल बीस्ट के पास जाते हुए एगलेट उसे एक अजीब ड्रैगन कहकर टाल देती है, फैसला करती है कि वो सेब लेने के बाद उससे निपटेगी।
उसे याद है कि सिंथेसिस एन्चांटमेंट खरीदते ही उसके डैगर पर लग गई थी, मतलब कि वो मटेरियल हार्वेस्ट करते ही उसका उपयोग कर सकती है। दूर से देखती हुई शॉक्ड पफिन सोचती है कि वो लड़की क्या कर रही है। पफिन चाहती है कि एगलेट कुचल जाए, फिर वो रियलाइज करती है कि अगर वो मर जाती है तो अकेले भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। शाखों में स्केली लाल फल को देखते हुए एगलेट चिल्लाती है, वहां है। लाल ड्रैगन एगलेट के ठीक बगल में एक शक्तिशाली दहाड़ छोड़ता है, जो पूरी तरह से बेपरवाह रहती है। जब ड्रैगन एक विशाल आग का गोला फूंकता है, पफिन एगलेट को सेफ्टी के लिए धक्का देती है, चिल्लाती है कि ये खतर। पफिन को अपने एक्शंस पर पछतावा होता है। सोचती है कि वह एक इडियट है जिसे भाग जाना चाहिए था। लेकिन एगलेट के धन्यवाद से उसकी बात बीच में कट जाती है। डैगर को ड्रैगन एप्पल से लगाकर एगलेट सिंथेसिस प्रोसेस शुरू करती है। पफिन ध्यान से देखती है जब उसे एगलेट का प्लान समझ आना शुरू होता है। पफिन को एहसास होता है जब वह चिल्लाती है, वेपन सिंथेसिस, और समझती है कि ये हमेशा से एगलेट का गोल था। एक तेज हरकत के साथ एगलेट अपनी नए रूप में बदली हुई डैगर को लाल ड्रैगन के बगल में घोंप देती है। ड्रैगन गिर जाता है जब एक आइटम डिस्क्रिप्शन एप्पल डैगर को रिवील करता है। एक सुपर रेयर वेपन जो एक प्राचीन डैगर, एक ड्रैगन एप्पल और ड्रैगन के खून से बना है। एगलेट गर्व से अपना नया वेपन पकड़ती है, बोलती है कि एक एप्पल डैगर के साथ आप आसानी से ड्रैगन को चीर सकते हैं, बिल्कुल गेम की तरह। उसे याद आता है कि क्योंकि लाल ड्रैगन्स जैसे मैजिकल बीस्ट्स रिस्पॉन होते हैं, वह हमेशा लेवल्स ग्राइंड करने के लिए बहुत अच्छे थे। एगलेट सोचती है कि उसका शरीर उम्मीद से बेहतर तरह से चला और ड्रैगन्स उसकी याद से धीमे थे। अपनी नई डैगर को देखते हुए उसे लगता है कि लड़ाई बहुत आसान थी और वो चाहती थी कि ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती। अचानक एगलेट और एक डरा हुआ पफिन तीन और लाल ड्रैगन से घिर जाते हैं, जो अभी अभी दिखाई दिए हैं। जब पफिन डर से घूरती है, एगलेट की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। उसकी प्रतिक्रिया से पूरी तरह से हैरान, पफिन पूछती है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। एगलेट सोचती है कि यह ट्रेन करने का एक परफेक्ट मौका है और फैसला करती है कि अगर चीजें बिगड़ती है तो वह बस पफिन की टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग करके बच निकलेगी। उत्साह से भरी हुई एगलेट चीयर करती है, चलो अपना बेस्ट देते हैं पफिन। जब डीमन लड़की पूरी तरह से निराशा में देखती है, सीन एक विशाल कमरे में शिफ्ट होता है, जहां एक काले बालों वाला डीमन आदमी पूछता है कि क्या उन्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना था। इगलेट समझाती है कि उसने शॉपिंग पूरी कर ली, लेकिन जो वह सच में चाहती थी वह जंगल में था, इसलिए वह पफिन को अपने साथ लाई। आदमी सख्ती से पफिन का नाम लेता है, जिससे डीमन लड़की डर से हिचक जाती है। एगलेट सोचती है कि पफिन इतनी बिजी क्यों है, ध्यान देती है कि वह आमतौर पर डीमन किंग से गूंद की तरह चिपकी रहती है। अचानक डीमन किंग एगलेट को एक तेज हैरान कर देने वाले गले लगाने में खींच लेता है। पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड एगलेट सिर्फ एक कंफ्यूज्ड हाँ बोल पाती है। उसके बाहों में मजबूती से पकड़ी हुई एगलेट इस अचानक इंटिमेसी से गहरी तरह शर्मा जाती है। करीब झुकते हुए डीमन किंग उसे अभी अपने कपड़े उतारने का हुक्म देता है। जब वो उसे पकड़ता है, डीमन किंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जब वह कहता है कि उसे खून की बदबू आ रही है। उसकी आंखों में देखते हुए वह रियलाइज करता है कि यह उसका खुद का खून है और पूछता है कि क्या वो जख्मी है। एगलेट मीठी मुस्कुराहट देती है, अपने जख्म को सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैप कहकर टाल देती है और कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। डीमन किंग एक साय के साथ दूसरी तरफ देखता है, कहता है कि उसे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब शॉर्टलेस होकर वह नर्मता से उसके हाथ को किस करता है, बुदबुदाते हैं कि जख्म अभी भी वहां है। इगलेट सोचती है कि उसके एक्सप्रेशन स्वीट हैं, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि यह कोई ओटोमे गेम नहीं है जहां डीमन किंग कोई लव इंटरेस्ट नहीं है और वह प्रोटैगनिस्ट नहीं है। एक स्टीमी बाथ में एक घबराई हुई इगलेट जोर देती है कि उसके स्क्रेप में अब दर्द नहीं हो रहा है। उसे पीछे से गले लगाकर डीमन किंग उसे दुखी आंखों से देखता है और विनती करता है कि वह फिर से उसे बताए बिना बाहर ना जाए। स्टीमी बाथ में डीमन किंग एगलेट को करीब रखता है, पूछता है कि क्या वह समझती है जब वह एक नर्म मौन छोड़ती है। जब वह उसकी गर्दन को किस करता है, डीमन किंग जोर देता है कि वह उससे एक वादा करे। घबराकर एगलेट सहमत हो जाती है, जबकि वह पानी की सतह के नीचे उसकी उंगलियों के हिलने के बारे में सोचती है। डीमन किंग मुस्कुराता है, संतुष्ट है कि उसने अपना वादा दे दिया है। पानी में डूबी हुई एगलेट को शौक में एहसास होता है, सोचती है कि उसकी फीलिंग्स उसे छूने का अधिकार नहीं देती। सोचते हुए पीछे झुकते हुए डीमन किंग एक पल के लिए चुप रहता है। वह रिवील करता है कि उसे आउल से उसकी मैजिक सीखने के बारे में एक रिपोर्ट मिली थी और एगलेट कंफर्म करती है कि आउल में उसे रिफ्लेक्ट करना सिखाया है। जब वह पूछता है कि क्या वह इसे छुपा रही थी, वह समझाती है कि उसे नहीं लगा कि वह जानना चाहेगा और कि आउल उसके साथ काफी खुलकर बात करता है। वह नर्मदा से मुस्कुराता है, उसे कहता है कि उसकी मैजिक का उपयोग करने की क्षमता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों में आंसुओं के साथ एलिट पूछती है कि क्या इसलिए क्योंकि एक बॉडी पिलो के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीमन किंग उसे प्यार से आश्वासन देता है, कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी सिर्फ खुद ही है।
एक चिबी स्टाइल असाइड में डीमन किंग चिंता करता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जबकि इलियट सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि वह अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकती। वह समझाता है कि उसने कैसल के लोगों को वेपराइज होने से बचाने के लिए अपनी ही बेकाबू पावर के बैकलैश को सहजता से अब्जॉर्ब कर लिया था। शर्माते हुए वह उसे सारी मैजिक ऑफर करता है जो वह चाहती है अगर वह उसके पास रुके, लेकिन वह सीधे तौर से उससे कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में बेड पर इगलेट अचानक लड़ाई को याद करती है, याद करते हुए कि उसने रेड ड्रैगन्स को मार दिया था। एक क्यूट इलस्ट्रेशन में वो समझाती है कि उसने रेयर एप्पल डैगर को कैसे सिंथेसाइज किया और उसे टेस्ट किया। जब डीमन किंग वेपन का नाम पहचानता है, परेशान दिखते हुए वो उसे पूछती है कि क्या उसने कुछ बुरा किया। डीमन किंग हल्का सा मुस्कुराता है, सजेस्ट करता है कि वो उन बेचारे लोगों को चेक करने के लिए साथ में जाते हैं। बाहर जाने के लिए तैयार होकर एग्लेट कंफर्म करती है कि वो रेडी है। जब डीमन किंग बालकनी पर उसका इंतजार करता है, वो उसे अपनी बाहों में उठाकर हैरान कर देता है। उसकी बाहों में ईगलेट चिंतित दिखती है, ड्रैगन के घोंसले का विजिट करने के उसके प्लान को याद करते हुए। डीमन किंग अपनी इच्छा दोहराता है कि वो जाकर देखें कि वो बेचारे लोग कैसे हैं। उसके शब्दों से कंफ्यूज होकर ईगलेट ये भी नोट करती है कि उसने तो आउल से ट्रिप के लिए उनके लिए लंच भी पैक करवा लिया था। उसे मजबूती से पकड़े हुए डीमन किंग घोषणा करता है कि वो उतरने वाले हैं। वो एक अंधेरे जंगल में पहुंचते हैं, उसी पेड़ के सामने खड़े हैं जहां ड्रैगन एप्पल लटक रहा है। अचानक एक डरावना झटका एलिट को लगता है, जब उसे एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां उसने ड्रैगन्स को मार दिया था। ठीक तभी तीन विशाल रेड ड्रैगन्स उनके सामने जंगल से निकलते हैं। जब एगलेट डर से देखती है, डीमन किंग शांति से बीस्ट से पूछता है कि क्या उनका चीफ मौजूद है। तीनों रेड ड्रैगन्स में सबसे बड़ा जोड़ा उन्हें नीचे घूरता है। एगलेट हैरान है कि ड्रैगन बात कर सकता है। जब डीमन किंग पूछता है कि क्या वो प्रिंसेस का बदला लेना चाहता है, ड्रैगन हालांकि सिर्फ पूछता है कि वो कौन है। डीमन किंग साफ करता है कि वो ट्रिक के होली किंगडम की प्रिंसेस है, जिसे ड्रैगन उसके नाम पूछता है। घबराहट में शर्माते हुए लड़की अपना परिचय एगलेट के रूप में देती है। ड्रैगन एगलेट को धन्यवाद देता है, उसे तोकी के बेटी व्हाइट हेरन की प्रिंसेस के रूप में पहचानता है। पूरी तरह से उलझकर आइगलेट तोकी नाम पर सवाल करती है और पूछती है कि ड्रैगन उसे धन्यवाद क्यों दे रहा है। डीमन किंग समझाता है कि रेड ड्रैगन्स हाई क्लास बीस्ट्स हैं जो बोलने में सक्षम हैं, लेकिन आमतौर पर दूसरों से बात करने के लिए बहुत घमंडी होते हैं। एक नरेशन रेड ड्रैगन लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करता है। वो मरने पर जल जाते हैं और अपनी ही राख से फिर से जन्म लेते हैं, जिससे वो लगभग इमॉर्टल बन जाते हैं। लीड ड्रैगन समझाता है कि क्योंकि उन्हें लंबे समय से किसी ने नहीं मारा था, वो बूढ़े हो गए थे। एगलेट के एक्शंस ने पूरे क्लैन को फिर से जन्म लेने दिया। एगलेट को एक चमक मिलती है, रियलाइज करती है कि उनका एज ही रीजन था कि वो पिछली लड़ाई में इतने धीमे थे। डीमन किंग मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ गया है कि उसने जो किया वो बिल्कुल भी दुखद नहीं था। एक खुशी भरी शर्माती हुई मुस्कुराहट के साथ एगलेट सहमत हो जाती है। ड्रैगन धन्यवाद के रूप में एगलेट को एक विश ऑफर करता है और वो उत्साह से पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए उसके साथ स्पार कर सकता है। जब डीमन किंग शॉक में देखता है, ड्रैगन उसकी अनयूजुअल रिक्वेस्ट पर सहमत हो जाता है। अपनी एप्पल डैगर के साथ तैयार एगलेट आत्मविश्वास से तीन नए जन्मे ड्रैगन्स का सामना करती है। वो लड़ाई में उतर जाती है जब डीमन किंग उसे चिंता में चिल्लाता है। ड्रैगन ऑब्जर्व करता है कि उसने उसे इतना उत्तेजित कभी नहीं देखा, जिसे घबराया हुआ डीमन किंग तुरंत मना कर देता है। डीमन किंग ड्रैगन को चेतावनी देता है कि उसे चोट ना पहुंचाए, लेकिन उनकी बात एगलेट की अचानक चीख से बीच में कट जाती है। ड्रैगन्स शर्मिंदा होकर डीमन किंग को रिपोर्ट करते हैं कि एगलेट गलती से पास की एक चट्टान से फिसल गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके पीछे चट्टान से कूद जाता है। जब वो नीचे गिर रही होती है, घबराई हुई एगलेट सोचती है कि वो बहुत ज्यादा बहक गई और अपनी दूसरी जिंदगी को अलविदा कहने वाली है। एगलेट अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर गहरी शर्म फैल जाती है जब उसका दिल जोर से धड़कता है। अपने पंखों की एक चमक के साथ डीमन किंग उसे पकड़ लेता है। उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़े हुए हैरानी से नीचे देखता है, बुरी तरह से शर्मा रहा है। डीमन किंग चिल्लाता है कि वो सच में कितनी ज्यादा परेशानी है। उसे करीब रखते हुए वो नरमी से उसे डांटता है और उससे पूछता है कि कृपया करके और ज्यादा केयरफुल रहने की कोशिश करे। ऊपर उसकी तरफ बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए एक शर्माती हुई एगलेट हिचकाकर माफी मांगती है। अपने पंखों की एक शक्तिशाली धड़कन के साथ वो उन्हें हवा में उठा लेता है, दो रेड ड्रैगन्स को नीचे से देखते हुए छोड़ देता है। बाद में साथ खड़े होकर डीमन किंग एक शर्माते हुए मुस्कुराते हुए एगलेट को करीब रखता है। सीन एक लंबी ड्रेस में एक औरत को एक अंधेरे डरावने कॉरिडोर से गुजरते हुए दिखाता है। औरत टोकी के प्रिंसेस एक सेल में कैद एक विशाल रेड ड्रैगन को घूरती है, कसम खाती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। एगलेट और डीमन किंग एक शांतिपूर्ण पिकनिक का आनंद ले रहे हैं जब वो चाय डालती है और वो उसे एक नरम एक्सप्रेशन के साथ देखता है।
सैंडविच का एक बाइट लेते हुए एगलेट उसके मजेदार स्वाद पर आनंद से मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठकर खुशी से अपने सैंडविचेस चबा रहे हैं। उसकी गाल पर सॉस का हल्का सा निशान लगा हुआ है। एगलेट अपनी उंगली चाटती है और चिल्लाती है कि सॉस कितना कमाल और मजेदार है। डीमन किंग नरमी से आगे बढ़ता है और अपने अंगूठे से उसके गाल से सॉस पूछ देता है।